हेलो गाइस, क्या हाल चाल। दिस इज़ मनीष कुमार और आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी राउंड 3 के और राउंड स्लाइडिंग राउंड के बाद जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगी उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं रिपोर्टिंग के लिए। ऑफलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है आपको। वो आपने नोटिस में भी देख लिया होगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या आपको लेके जाने हैं, किस तरह से लेके जाने हैं और क्या क्या और चीज़ें मतलब ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करें तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपकी लगेंगी। 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स कलर्ड होनी चाहिए और आपका फेस दिखना चाहिए, आपका ईयर्स दिखने चाहिए। तो 70% फेस दिखना चाहिए। जो एडमिट कार्ड में आपने लगाई थी वही आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जानी होती है। इसके बाद जो एक टिप है वो एक्स्ट्रा फ़ोटोग्राफ्स लेके जाओ, ताकि 2-3 एक्स्ट्रा फ़ोटोग्राफ्स ले जाओ तो थोड़ा ठीक रहता है। इसके बाद बात करें एनएलटी स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड और एडमिट कार्ड। एनएलटी मतलब नेशनल लेवल टेस्ट जो आपने जेईई मेंस दिया था, तो एनएलटी का स्कोर कार्ड और रैंक कार्ड लेके जाना है। और आपको एडमिट कार्ड जो 2023 में जो आपने लेटेस्ट एग्जामिनेशन दिया है उसका एडमिट कार्ड भी लेके जाना है। इसके बाद बात करें कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में क्या लगता है, सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट लगती है और सर्टिफिकेट लगता है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है, तो मतलब दोनों कंबाइंड ही होते हैं। तो सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट आप लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे ओरिजिनल और फोटो कॉपी तो दोनों लेके जानी है आपको। और यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की मार्कशीट लेके जानी है, यानी 10th और 12th की मार्कशीट लेके जानी है। आई थिंक 12th की ही लेके जानी है, मैं श्योर नहीं हूँ। 10th और 12th दोनों की ले जाना फॉर कंफर्मेशन। इसके बाद ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है। ऑल ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज ये दूसरे लोगों के लिए है, सिर्फ बीटेक के लिए ओनली आपको मार्कशीट लेके जानी है 10th-12th की। फ़ोटो कॉपी ऑफ मार्कशीट, जो भी मार्कशीट है उसकी फ़ोटो कॉपी, दो फ़ोटो कॉपी। उसके बाद बात करें फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो जो ब्रोशर में आप जाओगे तो वहाँ पे अपेंडिक्स में जाके वहाँ पे आपको फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और आपका जो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है, ये सारे सर्टिफिकेट आपको भर के लेके जाने हैं। यहाँ पे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट नहीं लिखा हुआ है, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी आएगा। इसके बाद बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था 1000 और 1500 दे के, तो वहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट मिली होगी, फॉर्म मिला होगा, वो आपको सारे दो फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाने। सेल्फ अटेस्ट मतलब नीचे आपको अपने साइन कर लेने हैं, उसे सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं। इसके बाद करें तो आपको रिजर्व कैटेगरी जो वेरिफिकेशन स्लिप है वो लेके जानी है। वेरिफिकेशन स्लिप मतलब जो आपकी वेरीफाइड हो चुकी है कैटेगरी, तो आप कैंडिडेट प्रोफाइल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या आप व्यू डाउनलोड लेटर सेक्शन में जाकर नीचे यहाँ पे होता है आईपीओ में आप लॉगिन करते हो तो यहाँ पे व्यू डाउनलोड लेटर्स का सेक्शन होता है। यहाँ पे आप लॉगिन करने के बाद जो कैटेगरी वेरिफिकेशन स्लिप है वो ले सकते हो। उसके बाद आप कंडक्टर और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन और गेजेटेड ऑफिसर से वेरीफाइड होना चाहिए, इशू होना चाहिए, और 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। चाहे आप ड्रॉपर हो तो भी आप गेजेटेड ऑफिसर यानी स्कूल प्रिंसिपल के पास जाके आप उन्हें कह सकते हैं कि मुझे नया कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए यूनिवर्सिटी के लिए। और गैप सर्टिफिकेट जो नोटेरी बना के देते हैं, तो गैप सर्टिफिकेट ड्रॉपर्स के लिए वो भी लेके जाना है। इसके बाद बात करें रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो ओरिजिनल रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपका और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, दोनों ओरिजिनल और दो फोटोकॉपी आपको साथ लेके जानी है। जो आपका रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है। उसके बाद बात करें जो डिफेंस कैटेगरी वाले, उनको जो अपेंडिक्स 1 जो है वो पूरा फिल करके पहले से ही फिल करके लेके जाना है। वहाँ पे वो आपके अलॉटेड कॉलेज में वेरीफाई कर लेंगे। जो प्रूफ ऑफ फ़ी पेमेंट है, जो आप 96,000 सीट अलॉटमेंट के लिए करते हो, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करते हो, तो उसकी फ़ी पेमेंट की रिसिप्ट आपको लेके जानी है प्रूफ, एज ए प्रूफ। और सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आप सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हो वो भी साथ में लेके जाना होता है। इसके बाद बात करें कि आपको हर एक जो भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल तो लेके जाना है, साथ में सबकी दो फोटोकॉपीज़ लेके जानी है। दो फोटोकॉपीज़ किस लिए सबकी, एक तो आपके कॉलेज के लिए एक अलग से फ़ाइल बनेगी और एक आपको यूनिवर्सिटी के लिए अलग से फ़ाइल बनेगी। तो दोनों में एक एक आपकी फ़ोटोकॉपी लगती है। तो कॉलेज के लिए अलग फ़ाइल के लिए एक फ़ोटोकॉपी लगेगी, यूनिवर्सिटी के लिए एक और अलग फ़ाइल बनती है उसमें एक फ़ोटोकॉपी। तो इसलिए दो फोटोकॉपी लेके जानी है हर एक डॉक्यूमेंट की, और ओरिजिनल तो साथ में लेके जाना है। और जो आपकी जो कॉलेज की फ़र्स्ट ईयर फ़ी होती है वो डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट, या फिर ऑनलाइन जो कॉलेज की जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुई है उसकी वेबसाइट पे जाके आप फ़ी पेमेंट करके फिर रिसिप्ट निकाल सकते हैं एज अ प्रूफ। और वो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा रहे हैं जो पहले बताए हैं उनके साथ ही लेके जानी होती है। ये बहुत डाउट आती है कि कॉलेज फर्स्ट ईयर फीस साथ में लेके जानी होती है। हाँ, जब आप रिपोर्टिंग करने जाते हो तो रिपोर्टिंग करने से पहले आप फ़ी पे करके या फिर डीडी बनवा के साथ में ही एज ए प्रूफ लेके जाते हो, तभी वो आपको अलॉट करते हैं एडमिशन।
तो ये ध्यान रखना। फ़ी आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, कॉलेज की वेबसाइट पे फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आता है। पहले राउंड 3 और स्लाइडिंग राउंड के रिजल्ट का वेट कीजिए, जो कॉलेज अलॉट होती है वहाँ पे आप सब कुछ फिर अपने डॉक्यूमेंट्स संभाल सकते हैं। इसके बाद बात करें कुछ एक इम्पॉर्टेंट नोट, जो जो भी मैंने बताया कि जो बैलेंस अमाउंट ऑफ फ़ी में भी सबमिटेड थ्रू बोथ ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी, और ऑफलाइन भी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। जो इंस्ट्रक्शन बाय रिस्पेक्टिव एफिलेटेड कॉलेज या इंस्टीट्यूट, जो भी कॉलेज इंस्ट्रक्शन देगा उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप लेके जा सकते हैं। इंस्ट्रक्शन मतलब हर कॉलेज की अलग अलग फ़ी होती है, तो उस फ़ी के हिसाब से। बाकी जो ये तो थोड़ा आप चेक कर सकते हैं, बाकी कुछ ऐसा खास नहीं दिया हुआ है। ये मैंने बस एक इम्पोर्टेंट नोट इन्होंने दिया हुआ था तो मैंने प्रूफ की जगह लगा दिया। तो यही था, यही आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। मेक श्योर कि डॉक्यूमेंट्स अभी से आप संभालना शुरू कर दीजिए, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, 10th-12th की मार्कशीट है, और भी सारी चीज़ें। आपका जो एडमिट कार्ड है, जो रैंक कार्ड है, वो सारी चीज़ संभाल के रखना शुरू कर दीजिए। और एक ऐसे आपको बाद में दिक्कत आएगी फ़ी भरते समय कि आप एक साथ, जैसे हम ऑनलाइन नेट बैंकिंग करते हैं, तो आप मान लो 1,60,000 किसी कॉलेज की फ़ी है, तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू मान लो आपकी लिमिट ही 1 लाख है, तो आप पहले 1 लाख पे कर सकते हैं, उसके बाद 60,000 अलग से पे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप 1,60,000 एक साथ पे करो, 1 लाख अलग से पे कर सकते हो, 60,000 अलग से पे कर सकते हो, फिर दोनों की रिसिप्ट मिला के लेके जा सकते हो। तो ये आपको आगे दिक्कत आ सकती है, बहुत लोगों को पिछली बार आई थी तो सॉर्ट आउट की थी, इस बार पहले सॉर्ट आउट कर दे रहा हूँ कि अगर आपको एक साथ फ़ी अगर पे नहीं कर पा रहे हो तो आप पार्टली फ़ी पे कर सकते हो, बट एक ही दिन पे करनी है। मतलब वो ऐसे नहीं कि 2-3 महीने बाद आप वो पार्टली फ़ी पे कर रहे हो, वो नहीं। एक बार मान लो 1 लाख फ़ी पे कर दी, उसके बाद 60,000 फ़ी पे करके दोनों अटेस्ट करके आप लेके जाते हो, तो वो मान जाते हो, बस फ़ी पहुँचनी चाहिए उन तक। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।